नालंदा जन अधिकार पार्टी के द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिलसा के एक निजी सभागार में एक दिवसीय बैठक का आयोजन युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर की अध्यक्षता में की गई। इस मौके पर राजू दानवीर ने केंद्र और बिहार सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि एक तरफ बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार किसानों के विरोध में काला कानून ले आई है, जिसके कारण किसान आज हाशिए पर चले गए हैं। उनकी पार्टी के द्वारा सुप्रीमो पप्पू यादव के आह्वान पर 23 फरवरी को गांधी मैदान से किसानों के समर्थन में राजभवन मार्च किया जाएगा। तो वही 26 जनवरी के दिन झंडोत्तोलन कार्यक्रम के बाद किसानों के समर्थन में जिले में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। इतना ही नहीं, इस बैठक का मकसद आगामी पंचायत चुनाव में युवाओं की भागीदारी 100% सुनिश्चित करने को लेकर भी की गई है। पार्टी को और मजबूत करने को लेकर हिलसा विधानसभा क्षेत्र के पंचायत अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों को नए सिरे से मनोनीत किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि उनके सुप्रीमो के द्वारा किसान मजदूर रोजगार यात्रा चलाया जा रहा है और जगह जगह किसानों को संगठित कर केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया किसान विरोधी बिल के विरोध में जन समर्थन इकट्ठा किया जा रहा है। इस मौके पर राजू दानवीर ने विधानसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं के बीच मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दही चूड़ा और तिलकुट परोसने का भी कार्य किया। इस मौके पर पार्टी के अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। नालंदा से मेट्रो न्यूज के लिए सोनू पांडेय की रिपोर्ट। देखिए, बिहार में जिस तरह से बेलगाम अपराध बढ़ रहा है, अपराधी भी बेलगाम है, सरकार के बस में नहीं रहा है अपराध को रोकना। साथ में जो आज किसानों के साथ हो रहे अत्याचार, किसान आज हाशिए पर है। किसान को मिला क्या? केंद्र सरकार बार बार किसानों के साथ जो अत्याचार कर रही है और किसान विरोधी जो काले कानून हैं, इसको लेकर हम लोग 23 तारीख को गांधी मैदान से राजभवन मार्च कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। साथ में साथ यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्षों की पूरे हिलसा विधानसभा की बैठक थी, उसमें हम आए थे और मकर संक्रांति भोज भी था, चूँकि उसमें भी शामिल होना था। तो ये सब पहलू पर इस बैठक में हमने बात किया। साथ में हमने ये भी कहा कि हमारे पार्टी ने करीब 90% युवाओं को टिकट दिया, तो पंचायती चुनाव में भी अधिक से अधिक युवा वर्ग भाग लें, ताकि पंचायत तक हमारा माने युवाओं में एक पंचायत में चुनाव लड़ने का एक अनुभव हो, आगे भी उनका मनोबल आगे बढ़ेगा इस तरह से। तो ये 2-3 पहलुओं पर बात हुई और पार्टी यहाँ पर किस तरह से और फिर से कमेटी गठित करना, इस संदर्भ में भी बातचीत हुई। तो ये 3-4 पहलुओं पर बातचीत चली इस बैठक में। 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं, उस दिन झंडा तोलन भी है, तो किस तरह से रैली निकाली जाएगी? झंडा तोलन के बाद हम लोग पूरे बिहार के हर एक ज़िले में, ऐसे तो ये देशव्यापी है, लेकिन किसानों के समर्थन में हम पूरे बिहार में जाप पार्टी द्वारा आयोजित है और सभी जिला में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। क्योंकि किसान जो है अन्नदाता है, भाग विधाता है और उन्हीं के बदौलत ये देश चल रहा है और सभी लोगों का पेट भी चल रहा है। तो हम लोग किसानों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। किसानों के हर मोड़ पर किसानों के लिए हरदम लड़ते रहेगी जाप पार्टी और हमेशा से लड़ते भी रहेगी, लड़ती रही है। और हमारा पूरे बिहार में किसान रोजगार मजदूर यात्रा चल रहा है। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभाएं चल रही है सभी जिला में। उन लोगों के लिए क्या संदेश है जो चुनाव में पार्टी के हित के लिए काम नहीं करके दूसरे के लिए काम किए हैं, उनके लिए क्या संदेश? उन सभी को पार्टी से निष्कासित किया गया है। उन सभी को चयनित करके बिंदुवार तरीके से उस पर मैंने विचार विमर्श करके और सभी को नाम अलग करके और पार्टी से निष्कासित करने के लिए आदेश दे दिया गया।